नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नए इंटरव्यू के साथ। हमारे साथ हैं मेरे बैचमेट रहे भाई मनीष चौधरी। ठीक है भाई, मेरे बैचमेट रहे। हम दोनों ने लगभग एक साथ ही तैयारी शुरू की थी। हम 3 दोस्तों की तिकड़ी थी, जिनमें से हम 2 को सफलता हासिल हो चुकी है और एक दोस्त है हमारा जो कि आज भी संघर्षरत है। मेरे साथ ही है मनीष। मनीष, अपने बारे में बताओ एक बार। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मनीष सिंह है। वर्तमान में यू पुलिस में बदायूं में पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो भाई मनीष, एक बार अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में। तो आपने कहाँ से पढ़ाई की, जैसे स्कूल आपने कहाँ से किया, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, और आपने कंपटीशन की तैयारी जो है वो कहाँ से शुरू की थी? कैसे कैसे आपके मन में विचार आया कि आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाओ? देखो, मैंने जो 12th है वो मैंने PCM से ही करी थी। मैं साइंस साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं कंपटीशन में आऊँगा, क्योंकि मैं नोएडा में पढ़ रहा था। तो मैंने यही सोचा था कि मैं 12th PCM से करिए, फिर मैं BSc कर लूँगा, उसका B.Ed करके मैं मतलब टीचिंग लाइन में जाने की सोची थी। मैंने मतलब कभी भी बेल्ट के बारे में या फिर कंपटीशन में इस फील्ड के बारे में सोचा नहीं था कि मैं इस जॉब में जाऊँगा। और फिर उसके बाद जब मैं हमारे दादाजी उनका देहांत हुआ, मैं गांव में आया, फिर मुझे पता चला कि बेल्ट वगैरह में कैसे आता है, मतलब कंपटीशन में कैसे कैसे तैयारी की जाती है, कैसे कैसे जाना होता है। और यहाँ आके फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, और मैंने यहाँ से BA करा, फिर MA करी, और वर्तमान में मैं पुलिस में ही हूँ। अच्छा, तो भाई आपने जो है, देखो भाई जो है, जब मैं 12th क्लास में था तो भाई ने कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। ठीक है, भाई की जो सिस्टर है वो RPF में है। RPF में तो दोनों भाई बहन तैयारी करने के लिए जाते थे। तो हमारे मन में भी ये रहता था कि जल्दी से हमारी जो 12th है वो क्लियर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम भी ऐसे ही जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाया करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आप बताइए, आपने जैसे हमारे सामने ही सारी चीज़ें हमारे सामने ही है, तो आपने जैसे दिल्ली पुलिस 2 बार निकाला है, दिल्ली पुलिस 2 बार निकाला है, जिसमें मैं सेलेक्टेड हुआ, वो भी भाई ने निकाला है, और भाई का मेरे से ज़्यादा स्कोर था। और MP पुलिस, बहुत सारे एग्जाम निकाले। मेरे हिसाब से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो वनडे एग्जाम इनमें से जो 12th बेस पर जो नहीं निकाला हो। तो आप बताइए, 12-13 एग्ज़ाम निकालने की ये जो पूरी की पूरी यात्रा रही, इसमें आपने तैयारी का आपने क्या माध्यम रहा आपका? आपने ऑफलाइन करी तैयारी, ऑनलाइन करी, या फिर आपने जो 12-13 एग्जाम क्लियर करे, इनकी सबकी अलग अलग तैयारी करी है, एक साथ तैयारी करी? इसके साथ इसकी पूर्ण एक भूमिका के रूप में हमें एक बताइए इसके बारे में। नहीं, ये सभी का एग्ज़ाम की अलग अलग कोई तैयारी नहीं करी। मैंने सबसे पहले तो मैंने सिलेबस ही देखा था कि सिलेबस में क्या क्या है। मतलब GS में देखा, मैथ्स में देखा, रीजनिंग में देखा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले उन्हीं पे ध्यान दिया। अच्छा। मतलब जैसे मैथ्स है, मैथ्स में जितने चैप्टर है मैंने लिख लिए थे, रीजनिंग में जितने चैप्टर मैंने लिख लिए थे, और GS में जितने जितने पार्ट्स हैं मतलब GS के, वो सब मैंने लिख रखे, टॉपिक वाइज लिख रखा था। अच्छा। कि और सबसे पहले मैंने वही टॉपिक्स क्लियर करे। मैथ्स में वो चैप्टर क्लियर करे, रीजनिंग में सबसे पहले मतलब ये है कि मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट करा। अच्छा। सबसे पहले हाँ, आपने कौन कौन से एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं? मैंने दिए जैसे तो जो याद आपको याद हो, कौन कौन से एग्जाम? जैसे दिल्ली पुलिस का आपने 2 बार क्लियर किया है, मैं GD भी 3 बार कर रखा है। SSC GD भी कर रखा है, मैंने हरियाणा पुलिस भी क्लियर कर रखा है। हरियाणा पुलिस भी कर, मैं चंडीगढ़ पुलिस भी निकाल रखा है। चंडीगढ़ पुलिस यही वाली जो भर्ती थी भाई का, और अच्छा खासा स्कोर है। वो अलग चीज़ है, फिजिकल भाई से नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, जॉब के साथ में पढ़ाई, देखो एक अलग चीज़ है, जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो हम फिजिकल को आप जो बैलेंस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आप जब नौकरी भी कर रहे हो तो पढ़ाई भी और फिजिकल उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। अच्छा, ये आप एक चीज़ बताइए इसमें, आपका ये एक चीज़ लेना चाहूँगा, जैसे आपका जो इतने सारे एग्जाम क्लियर करने के पीछे जैसे पढ़ाई का जो तरीका था, कि आप जो घर पर जो पढ़ाई करते थे उस समय पर तो लाइब्रेरी वगैरह का माहौल नहीं था, और आप दिल्ली वगैरह नहीं जा पाए। बेशक आप पहले से नोएडा नोएडा रहे हो, आपका जो 12th तक क्लास आपकी जो पढ़ाई वहीं पर हुई थी, लेकिन बाद में कंपटीशन के समय पर आप नहीं जा पाए, आपकी दादाजी की वजह से। दादाजी आपको, ठीक है, तो ये बताइए, आपने जो तैयारी की उसमें किस तरह से तैयारी की? आपने यदि डेली टारगेट के बनाकर तैयारी की, या फिर के घंटे चुनकर की, जहाँ 10 घंटे आज पढ़ने हैं, किस तरह से आप तैयारी की थी? आप तैयारी मैंने ऐसे करी, मैं जैसे पूरा दिन का टाइम टेबल बना लेता था। अच्छा। या तो मैं सोने से पहले बना लेता था, या फिर मॉर्निंग टाइम में पहले बना लेता था। मुझे पढ़ना क्या है, जगते ही मैं तुरंत की तुरंत अपना शेड्यूल बना लेता था, मुझे मतलब लगने से पहले कि मुझे ये चीज़ करनी है आज पूरे दिन में। क्योंकि मैंने पहले भी तैयारी करी शुरुआत में, जब स्टार्टअप था मेरा, तब मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही आती थी। अच्छा। कि मैं पढ़ने तो बैठ जाता था, पर 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद सब
ऐसा हो जाता है अब यार अब आगे क्या पढूं, और कोई काम याद आ गया तो उसके बाद वो काम को निपटा के आ रहा हूँ तो पता ही नहीं आगे क्या पढ़ना है, हाँ, कहाँ छोड़ा था, कहाँ से शुरू करें। कहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने सबसे पहले ये ध्यान दिया यार ऐसा तो टाइम खराब होगा, तो सबसे पहले भाई टाइम टेबल बनाओ, और इतना ही बनाओ कि मतलब अचीव कर सके। 7 घंटा 8 घंटे का मैं बनाया टाइम टेबल कि मैं मेरे पास इतना घंटा मैं मतलब निकाल सकता हूँ पढ़ने के लिए। इतने घंटे में इतना टारगेट आप। हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, 7 से 8 घंटे में अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे कोई मतलब भाई जॉब तो थी नहीं उस टाइम, पूरा फ्री था मैं, और घर के थोड़े छोटे मोटे काम होते थे वही करने होते थे। तो 7 से 8 घंटे का मैंने अपना शेड्यूल बना लेता था, और अगर वो बाय द वे मतलब जैसे मैं अचीव भी कर लेता था बहुत दिन, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेता। टाइम से पहले यदि अचीव कर लेते थे, मतलब आपका इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो है दोनों तरह से आपने पढ़ाई की है, जैसे घंटे भी और टारगेट भी, दोनों प्रकार के टाइम टेबल बनाए। यदि आपने पहले टारगेट यदि अचीव कर लिया घंटे समाप्त होने से, तो आपने एक्स्ट्रा घंटों में पढ़ाई की है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक्स्ट्रा घंटे भी पढ़ाई की है। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा लोगों को कि देखो लोग 8 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और कभी कभी वो 6 घंटे अचीव करते हैं, भाई इसमें डिमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, यही है। 2 घंटा भैया कोई दिक्कत नहीं, आप आगे मैनेज कर लो, आधा घंटा करके तुम 4 दिन में कर लो। बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे 8 घंटे का बनाया आपने, 6 घंटा आप अचीव हुआ, तो आप आधे घंटे और दिन बढ़ा लो। हाँ, तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे आपने जो तैयारी की थी, जैसे कुछ लड़के जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर क्या दिन में पढ़ना सही रहेगा कि रात में पढ़ना सही रहेगा, तो आपके हिसाब से क्या है, मतलब नौकरी लगने से पहले आपका क्या शेड्यूल था, और वर्तमान में भी आप जैसे तैयारी में हो, तो आपका वर्तमान में क्या शेड्यूल है? देखो नौकरी लगने से पहले तो देखो आपका अगर जो कहता है टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, 24 घंटे होते हैं आपके पास, आप अपने आप सोने का भी टाइम टेबल बना सकते हो, बिल्कुल, और पढ़ाई का भी टाइम टेबल बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको समझ में किस टाइम आ रहा है। बहुत से लोगों को लगता नहीं है भाई मेरे को तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, और मतलब उस टाइम अच्छा समझ में आता है। बहुत से लोगों को ये रहता है कि रात के टाइम मुझे मतलब आधी रात तक पढ़ना है, मुझे ज़्यादा समझ में आता है। ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि उसे किस टाइम ज़्यादा समझ में आ रहा है, रात या दिन। मेरा तो यही था, मैं तो भैया 6 बजे 5:30 बजे उठ जाता था, एग्जाम अपना फिजिकल अपना रनिंग वनिंग करके घर पे आके अपना टाइम टेबल बना लेता था, उसके हिसाब से फिर अपना पूरा दिन चलता था मेरा। और वर्तमान में जैसे आप जॉब में हो, जॉब के साथ में किस तरह से आप इसे बैलेंस करके रखते हो? जॉब के साथ तो यही है भैया, जब जैसा टाइम मिलेगा वैसे। हाँ, दिन रात जब भी टाइम मिले। वैसे जॉब में ये चीज़ में देखिए, देखो अगर आप जिस जॉब में हो तो रात की ड्यूटी कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, पढ़ाई भी उसमें हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं, काम नहीं है रात में, काम नहीं है रात में है, लेकिन देखो लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है रात। हाँ, ये देखो लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है रात। हाँ, ये नहीं, जैसे मैं बताऊँ अपना, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में था, जो भी लोग इसे समझ पा रहे हो, तो मेरी ड्यूटी रहती थी थाने में चेतक मोबाइल पर। चेतक मोबाइल पर सिर्फ ये चेक करना होता था ड्यूटी पॉइंटों को। तो मैं क्या काम करता था, वहाँ से फोटो खींच लाता था एक साथ कमरे में बैठ के पढ़ाई चल रही है, और समय के अनुसार पूरी रात फोटो डालते रहता था वहाँ से। मतलब पहले खत्म कर लिया वो काम, उसके बाद अपना तैयारी लग गई। सबसे पहले 2-3 घंटे पढ़ाई करी, 11 बजे के करीब निकल के लेके चेतक मोबाइल, एक होमगार्ड होता था साथ में, तो होमगार्ड सोता रहता था मेरे बिस्तर पर, मैं कुर्सी मेज पर पढ़ाई करता रहता था अपने कमरे पे वहीं पर। तो ऐसा अगर रात में जैसे जिस तरह से आपको हो सके, रात की ड्यूटी में ये चीज़ बेनिफिट है, आपकी ड्यूटी भी हो जाती है, आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, और 1-2 घंटे आपकी नींद भी हो जाती है, नींद भी हो जाती है। ये चीज़ देखा मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो देखो अब तो दिल्ली पुलिस में वहाँ पर सफिशिएंट समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में बिजी शेड्यूल में, थाने की जॉब में मैं बीट में भी था, तो दिन में कभी कभी कोई काम होता था तो जब हो जाता था दिन में, नहीं फिर दिन पूरा मिल जाता था, शाम को लगभग 1-1.5 घंटे और दिन में सोकर, नींद भी पूरी, रात में ड्यूटी भी पूरी, रात में पढ़ाई भी पूरी कुछ, ठीक है। तो ये मतलब लोग पर आपके हाथ में है कि कैसे आप देखो आपको पढ़ना है ना, आप टाइम निकाल लो। हाँ, ये तो बस दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होना चाहिए आपको। देखो आपको अपना समय बदलना है ना, तो आपको ही बदलना है, मतलब डेडिकेशन के साथ। हाँ, आपको लगे रहना पड़ेगा, चाहे आपको दिन में टाइम मिला है, चाहे रात में टाइम मिला है, चाहे जिस प्रकार की ड्यूटी लग रही हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे आपकी बहुत सारे ऐसे दिन भी आते हैं ड्यूटी में कि नहीं मिलता टाइम, तो मैं फोन में ही कुछ देख लेता हूँ, PDF वगैरह देख ली, या कोई क्विज वगैरह लगा लिया। तो यही होता है, जुड़े ही रहना पड़ेगा, चाहे आपको 1 घंटा मिले, चाहे 2 घंटा मिले, चाहे 3 घंटा मिले, आपको मतलब पूरी कोशिश करनी पड़ेगी मैं इसको मतलब यूज़ कर लूँ।